अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 4 पार्टिकल्स ए बी सी डी ऑफ मास। देखिए यहाँ पे पार्टिकल ए का मास आपका m/2 है, पार्टिकल बी का मास आपका स्मॉल m है, पार्टिकल सी का मास आपका 2m है, पार्टिकल डी का मास आपका यहाँ पे आपका 4m है सेम मोमेंटम। देखिए पार्टिकल ए का मोमेंटम ये इक्वल है पार्टिकल बी के मोमेंटम का, ये इक्वल है पार्टिकल सी के मोमेंटम का, ये इक्वल है पार्टिकल डी के मोमेंटम का। यानी ऑल द 4 पार्टिकल्स ए बी सी एंड डी का मोमेंटम यहां पर आपका इक्वल है, सेम है। अब द पार्टिकल विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हम लोगों को यहां पर यह बताना है कि पार्टिकल ए बी सी एंड डी में सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसका होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या आपका मैथमेटिकल आपका रिलेशन होता है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है हाफ mv²। और यहाँ देखिए तो इसको लिखा जा सकता है mv²/2। हम लोग यहाँ देखिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम लोग कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए तो न्यूमरेटर को लिखा जा सकता है m²v², डेनोमिनेटर को लिखा जा सकता है 2m। देखिए न्यूमरेटर को हम लोग लिख सकते हैं mv² डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया आपका 2m। और देखिए मास टाइम्स आपका वेलोसिटी, यही आपका क्या हो गया मोमेंटम। m इंटू वी को p लिखा जा सकता है p² बाय आपका क्या हो गया 2m, जहाँ पे वेयर आपका p इक्वल टू क्या हो गया मास टाइम्स आपका वेलोसिटी हो गया। यानी ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में यही आपका मैथमेटिकल आपका रिलेशन आपका होता है। यानी आप ये समझिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपका हो गया p² डिवाइडेड बाय आपका 2m। तो यहां से आप देखिए समझ सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में ए बी सी एंड डी सभी का मोमेंटम आपका सेम है। इसका मतलब p² तो ऑल द 4 पार्टिकल्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि m का वैल्यू जिस पार्टिकल के लिए आपका मिनिमम होगा उसी पार्टिकल के लिए k का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मास जो है आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करिए तो ए बी सी डी इन ऑल द 4 पार्टिकल्स में सबसे मास मिनिमम आपका किसका है, पार्टिकल ए का है। तो पार्टिकल ए का मास यहां पर आपका मिनिमम है, तो पार्टिकल ए का काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर जो करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका पार्टिकल ए होगा। तो यहां पर देखिए जो ऑप्शन ए बी सी डी में है तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।